नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बाराबंकी में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। कभी नहीं होगा बाबरी का पुनर्निर्माण, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। कयामत के दिन तक पुनर्निर्माण नहीं। जो कयामत का सपना देख रहे हैं वो सपना देखते देखते सड़ जाएंगे। बीजेपी जो कहती है वो करती है। हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। तो बाराबंकी में सीएम योगी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो बोलती है वह करके दिखाती है, और जितना करती है उतना ही बोलती है। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, एक तरफ हुमायूं कबीर जो है अपनी बातों पर अडिग हैं, बार बार चेतावनी भरे लहजे में बयान देते हैं, लेकिन इस बीच चेता दिया है मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि पुनर्निर्माण नहीं होगा बाबरी का। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि किसी तरह से कोई भी पुनर्निर्माण नहीं होगा। बाबरी मस्जिद को लेकर कल चूंकि निर्माण शुरू होना है, हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर निर्माण शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के कार्यक्रम में थे, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो लोग ये कहते थे कि आज जो है कयामत का जो अंतिम दिन तक जो है होगा, वो कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। इस तरह की बात उन्होंने कही, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सीधे लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का जिक्र किया, और अगर आप कल के बयान देखिए सनातन को लेकर आज के जो बयान है, उसमें इस बात को सीधे तौर पर उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि जो इस तरह की मंशा रखते हैं और जो इस तरह की जो चीजें करते हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। हुमायूं कबीर को उन्होंने सीधे तौर पर ये दो टूक जवाब दिया है। तो ये फिलहाल कहा जा सकता है कि अब लगातार कल चूंकि हुमायूं कबीर मंदिर का निर्माण कल से शुरू कराना है और हुमायूं कबीर को, तो ऐसे में उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है, और जो ये उस वक्त आया है जब लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और लगातार हुमायूं कबीर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदू संगठन लगातार सड़कों पर हैं, वहां पर कूच करने का ऐलान कर चुके हैं, और उसके बाद अब फिलहाल हुमायूं कबीर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर दो टूक कहा है कि अब किसी भी तरह से जो सपने देख रहे हैं उसका निर्माण नहीं, सपने ही देखते रह जाएंगे। और ये भी कहा है कि 2017 से पहले विनाश होता था, लेकिन आज विकास की राह पर हर कोई दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि लगातार अगर आप देखेंगे तो कल भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, सनातन का जिक्र किया था, और आज भी जो है उनके बयानों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि वो केवल सपने जो है देखने वाले लोग जो है वो सपने ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि देखिए इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पहले भी आती रही हैं, और जो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो हिंदुत्व की के चेहरे के तौर पर माने जाते हैं बड़े, और इसी वजह से इस तरह का जब बयान सामने आता है। और उन्होंने देखिए इससे पहले भी आपको याद होगा कि ज्ञानवापी का मामला रहा हो या मथुरा का मामला रहा हो, उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बात कही, और यही वजह है कि अगर आप देखेंगे तो कल जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर ये हो रहा है कि वहां पर बाबरी मस्जिद निर्माण होगा मुर्शिदाबाद में, तो ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर, और देखिए अब पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान अपने आप में एक बड़ा मैसेज भी देगा, क्योंकि जब जहां एक तरफ आरएसएस ने यह तय कर लिया है कि सारे हिंदुओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा, उस वक्त इस तरह का बयान अपने आप में एक बड़ी मुहिम के तौर पर देखा जाता है और एक बड़ा मैसेज के तौर पर भी देखा जाता है। और अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान चर्चाओं में है, और लगातार अब एक दो टूक जो है वो हुमायूं कबीर को सीएम ने कहा है। जी बिल्कुल विशाल, यानी कि ये माने जिस तरीके से हुमायूं कबीर जो है बाबरी के निर्माण की बात कर रहे हैं, उस जाहिर तौर पर क्योंकि इलेक्शन भी वहां पर होना है, ये लोकप्रियता के चलते माने कि इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, और क्योंकि ममता बनर्जी लगातार उन पर एक्शन भी ले चुकी है, लेकिन इस तरीके का बयान देना, बार बार चेताना, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है।
देखिए बिल्कुल सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है, ये इसमें आप एक चीज बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, कहीं भी कोई बात घुमा करने का, उन्होंने इस बात को कहा है कि ठीक है विशाल, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। शरद द्विवेदी जी, है। बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। शरद जी, हुमायूं कबीर कल से बाबरी के निर्माण की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने साफ संदेश दे दिया है कि जो सपने देख रहे हैं बाबरी का, वो सपना ही रह जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी सारगर्भित बात है कि एक ही धर्म है जो सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, अजर अमर है, वो हमारा सनातन धर्म है। और भगवान राम हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं। तो उसमें अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो वो खाली अपने लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इसका देश से, हमारी भारत सरकार से, भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक आपसी वैमनस्य बढ़ाने के लिए बातें करी जा रही हैं, इनका कोई तथ्य नहीं है। जो धर्म है शाश्वत है, राम मंदिर पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आ गया, मंदिर का निर्माण भी हो गया, तो हुमायूं कबीर का ये बाबरी के निर्माण की बात को कहना, ये आपको नहीं लगता कि ये जाहिर तौर पर राजनीति हो रही है इस पर? अब जो हुमायूं कबीर की बात कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ विभाजनकारी और विघटनकारी मानसिकता के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो इस तरह के नहीं होते तो अभी आपने देखा कि प्रयागराज में माघ मेले में किस तरह से सनातन का अपमान करवाया उन्होंने, और जो बाल संत थे उनकी चुटिया उखाड़ी गई, उन्हें जमीन पर पटका गया, उनके कपड़े निकाल कर जूते से मारा गया, उनकी उंगलियां पुलिस वालों ने धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे बाबरी के पुनर्निर्माण को लेकर है। सुन तो लीजिए जी, योगी जी की तो बात है ना, योगी जी के बयान की बात आप कर रही है ना। तो योगी जी के बयान की बात, उनकी वास्तविकता पूरे देश को पता होनी चाहिए ना। सनातन के बारे में क्या सोचते हैं, हिंदू के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो पूरा देश जानना चाहता है ना। तो आपको बताना पड़ेगा पूरे देश को। आप मुझे बताइए कि शंकराचार्य जैसे पद को उन्होंने कालनेमी का दर्जा दे दिया। अब इससे ज्यादा पाप कोई कर सकता है? शरद त्रिवेदी जी, जवाब दे दीजिए। धर्मेंद्र यादव जी की बातों का जवाब दे दीजिए शरद जी। शंकराचार्य के ऊपर 2016 में जब लाठियां मारी गई थी, तब ये कुल ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात और सनातन धर्म की बात कहाँ चली गई थी? ये खाली अब इनको अपना अस्तित्व खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। 2012 से आज तक ये कोई चुनाव नहीं जीते उत्तर प्रदेश में, और ये बाहर ही रहेंगे। ये इनकी हताशा दिखा रहा है कि इस तरह की बातों को लेके उड़ रहे हैं। और हुमायूं कबीर जी का कोई भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना कभी होगा। ये सिर्फ एक वैमनस्य बढ़ाने के लिए ये बात करी जा रही है। धर्मेंद्र यादव जी, आपको नहीं लगता इस तरीके के बयान से माहौल खराब किए जाने की कोशिश होती है? देखिए, झूठ बोलना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। अब त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है, तो ये तो झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने अल्टीमेटम दिया है कि 40 दिन के अंदर गाय को राजकीय माता घोषित करो। अगर नहीं करते हैं तो हिंदू नहीं है। तो आज तो योगी आदित्यनाथ को सबसे पहले अपना प्रमाण पत्र बनवा करके ये बताना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर करिए। धर्मेंद्र जी, सुनिए ना मेरी बात, शंकराचार्य पे कहां चले गए आप? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बाबरी का पुनर्निर्माण होना चाहिए? भाई, आपको नहीं लगता है जब राम मंदिर बन गया, कोर्ट का फैसला आ गया, सभी के सहयोग से मंदिर बना है, तो फिर अब इस पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? कौन राजनीति कर रहा है इसमें? योगी राजनीति कर रहे हैं और कौन कर रहा है मुझे बताइए। किसी और का बयान आपने सुना? आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश और जो भारत सरकार है, एक पिक्चर आई अभी घोषखोर पंडित, तो अभी तो आपने देखा कि केंद्र सरकार ने उसको अनुमति दे दी दिखाने के लिए। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति और केंद्र की स्थिति है, दोनों आपस में टकरा रहे हैं। आपने देखा कि एक केंद्रीय मंत्री को विधायक रोक ले रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो कला है उससे जनता नुकसान से, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम तो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज उत्तर प्रदेश में सनातन भी सुरक्षित नहीं है, हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। शरद जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं भाई आज की डेट में तो सनातन भी सुरक्षित नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ से कोई सर्टिफिकेट मांगे तो उसका कोई बात नहीं करोगे। तो असली बात तो ये है कि आज पूरी तरह से बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी खेमे में। राम मंदिर नहीं गए हैं क्योंकि इनका सेकुलरिज्म को खतरा हो जाता, जो आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं। ये सनातन की बात कर रहे हैं। जिन्होंने लाठीचार्ज कराई वो सनातन की बात कर रहे हैं। जिन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों में जो कंपनसेशन मिलना था उसमें सब एक ही धर्म के लोगों को मिला, जिसको सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल किया। ये सनातन धर्म की बात कर रहे हैं।
जिन्होंने शंकराचार्य जी पे लाठी चलवाई वो सनातन धर्म की बात करे, जिन्होंने आजम खान को कुंभ मेला कमेटी का अध्यक्ष बना दिया, कोई इनको हिंदू नहीं मिला था क्योंकि इनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है इसलिए उनको बना दिया था। जिनके जो प्रलय की स्थिति 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, 10 सेकंड उससे ये बाहर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 10 सेकंड दीजिएगा मुझे। टोटली रिजेक्ट कर दिया है। आ रही हूं धर्मेंद्र जी, आ रही हूं। वापस आने वाले नहीं है। बोलिए धर्मेंद्र जी। पिछले साल महाकुंभ में जिन हिंदुओं को भगदड़ में जान गंवानी पड़ी, उन हिंदुओं को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला और संख्या छुपाने के लिए उनको रेत के अंदर दफना दिया गया। हिंदू धर्म में होने के बावजूद भी उन्हें दफन कर दिया गया, जेसीबी मशीन लगाकर खुदवा के दफन कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी का फर्जी हिंदुत्व, फर्जी सनातन है, पूरा देश जानता है। जिनके परिवार के लोगों ने अपनी जान गंवाई है महाकुंभ के अंदर, वो इस बात को समझते हैं कि योगी सरकार की जो अव्यवस्था थी उस अव्यवस्था ने उनके जीवन को निगल लिया। छोटा सा रिएक्शन शरद जी आपसे, बात करेंगे, आखिरी 30 सेकंड्स में जल्दी से। वहां लोग मर गए, ये कैसी बात कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं शरद जी, जवाब दे रहे हैं जल्दी से शरद जी। मेले में, इतने छोटे माघ मेले में आप संतों को आप स्नान नहीं करने दे रहे हैं। शंकराचार्य भी स्नान के लौट गए, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? लाशें, हजारों लोगों की लाशें बहाई गई थी, लोगों को दफन किया था, खोद के निकाल के दिखा दें कि साहब हमने किसको दफन किया था। चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विशाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।